हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल वेरी वेल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और पीछे वाली सारी वीडियो आपने कवर कर ली होंगी। ये लेक्चर नंबर 4 है, यानी वीडियो नंबर 4 है ये। इससे पहले की तीनों वीडियो बना दी जा चुकी हैं, उनकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, ठीक है। बाकी एक और बात बता दूं मैं तुम्हें, थंबनेल पे केवल UPSI लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बुक है YCT की जनरल हिंदी वाली बुक, ये आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें हिंदी आती है उन सब के लिए है ये, तो इसको कवर कर लेना। 30 या 35 वीडियो होंगी इस सीरीज़ में, और पूरी हिंदी ये वाली बुक की सारी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी, तो इसको जो है देखते रहना, ठीक है। तो चलो फिर आज का टॉपिक है हमारा संज्ञा को कवर करते हैं, ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है कर लेना, क्योंकि नया चैनल है और तुम्हारे सपोर्ट के बिना कैसे उठेगा है। इतना कर रहे हैं आपके लिए, तो थोड़ा बहुत तो तुम भी कर दो यार, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, शेयर वगैरह भी कर देना, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन, चलो अब बिना किसी बात करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है कि वह इनमें से एक को जानता है, इसमें संज्ञा कौन सी है। अब गलती से भी यहाँ पे वह को नहीं लगा देना संज्ञा, क्यों? क्योंकि वह भैया होता है आपका सर्वनाम। क्या होता है? सर्वनाम। अच्छा, क्या फिर ये वाली संज्ञा है? नहीं, ये तो वर्ब है, वर्ब बोले तो क्रिया। तो फिर कौन सी संज्ञा होगी इसमें? तो इसमें जो संज्ञा होगी वो होगी एक। कौन सी होगी? एक। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सी है? संज्ञा देखो, मीठा, मीठा विशेषण है, चतुर भी विशेषण है, मधुर भी विशेषण है, चातुर्य जो है ये संज्ञा है, ठीक है। क्या है? चातुर्य, ये संज्ञा शब्द है। आगे देखो, चातुर्य का विशेषण होता है चतुराई। व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। AGC डेफिनेशन सब जानते हैं। संज्ञा के भेद नहीं है, कौन सा? जातिवाचक, भाव, निजवाचक संज्ञा नहीं होती भाई साहब। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर करा जाता है? संज्ञा के आधार पर करा जाता है शब्दों का लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण से मतलब जो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो किसके? संज्ञा के आधार पर करते हैं। वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? वचन नाउन के लिए, नाउन यानी संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं वचन। हवा, हवा क्या है? हवा कैसा शब्द है? हवा क्रिया है, क्रिया तो है नहीं, सर्वनाम भी नहीं हो सकता, अच्छा विशेषण भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा? संज्ञा ही बचा। क्या बचा भैया? संज्ञा, ठीक है। आगे देखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, वाक्य में टहलना शब्द क्या है? टहलना है यहाँ पे संज्ञा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये देखो सबसे पहले आ रही है, ये ना इसको बोलते हैं क्रियार्थक संज्ञा, यानी कि किसी भी जब क्रिया संज्ञा का काम करे तो क्रियार्थक संज्ञा हो जाती है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। क्रियार्थक देखो लिखा भी है इसमें, और ये मत सोचना है कि देख के बोल दिया, नहीं मुझे आता है, ठीक है। हाँ, कहते ये सोच लो कि देख देख के बोल रहे हैं। तो क्रियार्थक संज्ञा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। संज्ञा के कुल भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं 5 भैया। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। ये नीचे दिए हुए रखे हैं, देख लेना। ये पता नहीं क्या हो जाता है इसमें। अब आ जाओ व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा का शब्द नहीं है। देखो, मोहन, किसी भी व्यक्ति के नाम को, प्लेस के नाम को, कोई स्पेसिफिक नाम हो जाए किसी का, वो व्यक्तिवाचक है। जैसे मोहन, मोहन क्या है? नाम है किसी का। यमुना भी नाम है, नदी का ही तो नाम है यमुना। काशी भी नाम है, लेकिन जो नदी है, नदी तो बहुत सारी होती हैं, देखो यमुना नदी, कृष्णा, कावेरी और तुम्हारा ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियां हैं। तो ये स्पेसिफिक नाम इनके हो गए तो हो गई व्यक्तिवाचक। अगर नदी आ गया तो ये जातिवाचक है, ठीक है। नदी क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, ना कि व्यक्तिवाचक। गंगा नाम आ गया भैया, व्यक्तिवाचक है, ठीक है। जैसे गंगा हो गया, हिमालय हो गया, रोहन हो गया, ये सब व्यक्तिवाचक हैं। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और किसी भी देश का नाम आ जाए, भारत, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत क्या है? देखो जी आ गया, भारत तुम्हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। गंगा व्यक्तिवाचक है, हिमालय है, राम है, पहाड़ नहीं है। देखो हिमालय एक स्पेसिफिक नाम है पहाड़ का, ठीक है। पहाड़ का नाम अदर कंट्री में और भी होता है, किलिमंजारो हो गया, ठीक है, और एल्ब्रुस हो गया, ये सब चीज़ें। निम्न टेबल में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं किस में हैं? देखो, राम है, रामचरितमानस है,
और गंगा है, देखो मिठास नहीं है, मिठास भाववाचक हो जाएगी, बुढ़ापा भाववाचक हो जाएगी, ममता भाववाचक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक है अपना। रहीम किस तरह की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम ही तो है रहीम। संज्ञा शब्द कावेरी, व्यक्तिवाचक कावेरी नदी नाम हो गया, ठीक है। और शशि, मोहन, इलाहाबाद, ये सब नाम। संज्ञा शब्द है गंगा, नीला, नीला विशेषण, ये भी विशेषण, बाकी तीनों विशेषण, ठीक है। व्यक्तिवाचक होते हैं जैसे स्पेसिफिक नाम, और जातिवाचक जैसे नदी, पर्वत, देश, महासागर। द्रव्यवाचक हो गए तुम्हारे ये मेटल वाले जितने भी हैं, ठीक है ये। और समूहवाचक हो गया जैसे झुंड, वर्ग, एक से ज़्यादा, जैसे पुलिस हो गया, सेना हो गया, परिवार, ये सब समूहवाचक हैं। भाववाचक हो गए ये वाले मिठास, ठीक है, जिनकी मतलब फीलिंग, जिनको फील कर सको तुम। राकेश, रमेश, सीता, हिंदुस्तान, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। हिमालय, हिमालय वही बताए व्यक्तिवाचक, ना कि जातिवाचक। चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? चांदनी चौक किसी नाम ही तो जगह का, दिल्ली में जो चांदनी चौक, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक, भिखारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? भिखारी लड़का, भिखारी होता है इसमें तुम चेंज कर सको, ठीक है। अभिखारी होता है इसमें चेंज नहीं कर सको, तो भिखारी लड़का। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। लड़का, लड़के, लड़कों, ऐसे चेंज हो सकता है ना, रूप जिनके बदल जा सकते हैं, तो उनको बोलते हैं भिखारी। भिखारी शब्द होते हैं। अभिखारी होते हैं जिनमें हम चेंज ही नहीं कर सकते। जातिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है। पशु, नदी, नदी तो है भाई। नर्मदा, नर्मदा कहाँ है? ये तो नदी का नाम है, डी ऑप्शन, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। संज्ञा जैसे असंगत युग्म, मोटाई, मोटाई भाववाचक है, बिल्कुल है। घृणा, घृणा, घृणा जातिवाचक नहीं है, भाववाचक है, डी ऑप्शन सही है हमारा। तो घृणा क्या है यहाँ पे? भाववाचक। पशु चर रहे हैं, पशु क्या है? पशु, पशु जातिवाचक, पशु जातिवाचक हो गया, ठीक है। जैसे बाजार, अध्यापक, पहाड़, खिड़की, जानवर, बच्चा, ये सब जातिवाचक। जातिवाचक का ध्यान रखो हमेशा, जिनका प्लूरल बन जाए, जिनका प्लूरल बन जाए वो जातिवाचक होती हैं, ठीक है। जैसे लड़का तो लड़के प्लूरल बन जाता है, बच्चा, बच्चे प्लूरल बन जाता है, जानवर, जानवरों प्लूरल बन जाता है, शिक्षक, शिक्षकों प्लूरल बन जाएगा ना, तो जातिवाचक हो जाएगा ये। ठीक नहीं हुआ भाई? जातिवाचक। शहर, शहरों जातिवाचक, ठीक है। लेखक, लेखकों, लेखकों जातिवाचक। घड़ी, घड़ियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, घड़ियाँ, तो जातिवाचक है ये घड़ी, ठीक है। वैसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। आगे देखो, गाय, शेर, बहन, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कुर्सी, तो ये सब क्या है तुम्हारी? ये जातिवाचक संज्ञा के नाम है, ठीक है। गाय, शेर, घड़ी, पंखा, बाण, तूफान, ज्वालामुखी। जातिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सी है? दुख, दुख तो भाववाचक है, लड़का है। बाकी ये तुम्हारी समूहवाचक हो गई, और ये तुम्हारी हो गई व्यक्तिवाचक। एक ही प्रकार की वस्तुओं, व्यक्तियों का बोध होता है, एक ही प्रकार के, तो जातिवाचक हो जाएगा वो, ठीक है। देख लो आगे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। नेपोलियन, नेपोलियन एक ना टाइटल है, टाइटल किसी को भी दिया जा सकता है, समुद्रगुप्त को और किसी को भी। तो जहाँ पे तो ये ना क्या हुआ, ये स्पेसिफिक थोड़ी ना है, तो ये जातिवाचक में जाएगा, ठीक है। जातिवाचक कामायनी, रशीला, आम और वकील, वकील, वकील भी हो सकता है भाई, और आम भी, दोनों ही है, ठीक है। दोनों ही आंसर ठीक है इसका, तो इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो जाती हैं, और रिपीट हो जाते हैं तो फिर वहाँ चुनने में आसानी होती है हमें। निम्नलिखित में से संज्ञा दर्शाता है। चंद्रगुप्त, इतिहास में कई चंद्रगुप्त हैं। अब देखो चंद्रगुप्त यहाँ स्पेसिफिक नाम नहीं है, यहाँ पे ये चंद्रगुप्त के गुण के बारे में बता रहा है, यानी कि उसकी जाति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, जाति का मतलब कास्ट से नहीं है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, उसके गुणों की तुलना हो रही है, इसीलिए। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? पर्वत है, ये ऑप्शन। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, हिमालय है, कौवा है, पूर्व और होली, होली है, पूर्व नहीं है। क्या कह रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कौवा, पूर्व, पूर्व क्या नहीं है?
कौवा हिमालय, होली, पूर्व। कौवा व्यक्तिवाचक नहीं बल्कि जातिवाचक संज्ञा है। भाई ध्यान से जो है इस पॉइंट को नोट कर लेना, ठीक है। कौवा जो है व्यक्तिवाचक नहीं, क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो कौवा का, हाँ कौवा का प्लूरल भी तो बन सकता है, नहीं, ठीक। गाय, गाय जातिवाचक है, बिल्कुल ठीक है। पशु भी जातिवाचक है, बिल्कुल ठीक है। पशु के अलावा देखो मोबाइल, गांव, स्कूल, आदमी, जानवर, पर्वत, लड़का। राज्यपाल जातिवाचक, किसी का पद ही तो है राज्यपाल। अबे आजा, भाई ये कहाँ भाग गया, 1 मिनट दो भाई। राज्यपाल क्या है, राज्यपाल ना जातिवाचक है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है, राज्यपाल हो गया। प्रधानमंत्री भी जातिवाचक है। अध्यापक, मंत्री, चोर जातिवाचक। गरीबों की सहायता करो, गरीबों, पहले देख लो प्लूरल दे दिया, सी जातिवाचक, ठीक है, जातिवाचक। मनुष्य, देवता, देवियाँ, आदमी, देवताओं, मनुष्यों, सबका प्लूरल बन जाएगा, जातिवाचक हो जाएगी ये, ठीक है। क्या हो जाएगी, जातिवाचक। एक समूहवाचक नहीं है, गुच्छा, छत्ता, दल और बेल, डी ऑप्शन। बाकी सब समूहवाचक है, सभा, परिवार, सेना, टीम, गुच्छा, दल, छत्ता आदि। हथियार, हथियार कौन सी संज्ञा है हथियार में, तो हथियारों से लड़ाई लड़ी तो हथियारों, तो जातिवाचक है जी, सही है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, लंबाई, चौड़ाई, नम्रता, मिठास, समझ। लड़का, लड़का जातिवाचक है, कई बार आ गया ये तो। आगे देखो, समूह वाले, कुंज, इसमें ना ये वर्ड इम्पोर्टेंट है, समूह में कुंज भी एक गुच्छा में ही आ जाता है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, लता, ममता, कटुता, ए और सी तो हैं। क्षमता, क्षमता भी है, लेकिन लता क्या है, ये टिक नहीं हुआ भाई, लता। भाववाचक संज्ञा पे आ जाओ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। देव, बुद्धिमानी, बुढ़ापा है, बुढ़ापा है, बुद्धिमानी भी है भाववाचक संज्ञा, भिड़ंत भी भाववाचक संज्ञा। देव, देव तो नहीं है। देव क्या है भाई, देव एक जातिवाचक संज्ञा है, देव, ठीक है। देव एक जातिवाचक संज्ञा है, देव, ठीक है। और इसका भाववाचक क्या होगा, देवत्व। और बुद्धिमानी, बुढ़ापा और भिड़ंत, ये सब भाववाचक के उदाहरण हैं। भाववाचक कड़वाहट, आनंद, अंकित, आवश्यकता, आवश्यकता, अंकित, अंकित नहीं है। अंकित तो किसी का क्या हो गया, अंकित किसी का नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा। भाववाचक संज्ञा है, लड़का, पेड़, मित्रता, सी ऑप्शन। सौंदर्य कैसा है, भाववाचक। सुबह के पिछली वाली वीडियो में ना ये वर्ड आया था, सौंदर्यता, वर्तनी में। बताओ ये सही है नहीं, कमेंट में बताओ। इसमें पूछा भाववाचक संज्ञा सही नहीं है, कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो सही नहीं है। खारापन, ग्राम्य, तेजस्विता, चिकनाई। तो खारापन, तेजस्वी, चिकनाई भाववाचक संज्ञा उदाहरण। ग्राम्य जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं और भाववाचक संज्ञा का विकल्प चुनना है। मिठास हो गई, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, मिठास है। मिठास के बाद सरलता, चालाक, चालाक नहीं है, चालाक तो विशेषण है। सही विकल्प नहीं है, बूढ़ा है, फैलाव, प्रयोग, बुढ़ापा होता है बूढ़ा का, भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, ठीक है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सही विकल्प नहीं है, खोजना, पात्रता, भारीपन, भारीपन, दास्ता, दासता, खोजना, खोजना तो एक क्रिया है भाई,
ये कहाँ से, भाववाचक संज्ञा तो हो ही नहीं सकती है, क्रिया तो हो भी सकती है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है, भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कौन सा नहीं है? गोरापन, अहंकार, महक, शर्व, शर्व नहीं है। सर्व क्या है? ये एक ना विशेषण की तरह काम करता है, जैसे सर्वगुण संपन्न। देखो फिर से पूछ लिया गया सर्व, सर्व का फिर भाववाचक बता दो, सर्वस्व हो जाएगा। सर्व का भाववाचक सर्वस्व हो जाएगा, ठीक है, मार्क कर लो इसको। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा सही उदाहरण, सही विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प तो कौन सा नहीं है? शांति भाववाचक संज्ञा है। मनाही, समीप्य, गंभीर, गंभीर व्यक्ति के विशेषण है, ठीक है, गंभीर। तो बाकी तुम्हारा देखो ये मनाही, शांति और समीप्य, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा याद करो, इसमें सत्य, भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो क्रिया से नहीं बनी है? लड़ना से लड़ाई, कमाना से कमाई, भला, ये नहीं बनी है। सी ऑप्शन। बचपन, बचपन क्या है? भाववाचक। मिठास, खटास, धर्म, भोग, मानवता। वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा, वीर शब्द की वीरत्व, वीरत्व, वीरत्व डी, लेकिन वीरता वीरत्व विजय लगा दो, दोनों लगा दो इसमें, बी ऑप्शन, ए और डी दोनों। राष्ट्र की कौन सी हो जाएगी? राष्ट्रीयता। लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक। मोटापा, थकाई, गर्माहट, ममता, घृणा। चरित्रता, सच्चरित्र, शतचरित्र, चरित्र, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें चरित्र आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, चरित्र। चरित्र क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। तीखापन, लड़ाई, सब भाववाचक संज्ञा है। अभी ये कहाँ पहुँच गई मुझे पता ही नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोधित व्यक्ति, क्रुद्ध, क्रोधी, क्रोध, सी ऑप्शन सही है भैया, है क्रोध, हाँ ठीक है। तो क्रुद्ध क्या है भाई? क्रुद्ध तुम्हारा विशेषण है, क्रोध, ठीक है। जलेबी में मिठास क्या है? मिठास और विशेषण बनाइए, मिठास का मीठा होगा और क्या होगा? अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा। अचूक, अचूक का मतलब निशाना, अचूक निशाना, ऐसे तो बोलते हैं, अचूक निशाना। कौन सा शब्द? समूहवाचक संज्ञा नहीं है। सभा है, भीड़ है, कक्षा है, दौड़ नहीं है। कौन सा? दौड़, ठीक है। भाववाचक संज्ञा शब्द है बंधित्व, पुरुष, क्षत्रिय, प्रभु, ई, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला क्या है तुम्हारा? भाववाचक संज्ञा। और भी देखो, अपनापन, बुढ़ापा, बंधुत्व, लड़कपन, प्रेम, ईर्ष्या, मिठास। निम्न विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक संज्ञा सौंदर्य, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता सबको प्यारी है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? स्वतंत्रता मतलब भाववाचक। और भी भाववाचक के उदाहरण हैं, जैसे लालिमा, मिठास, घृणा, यौवन, क्रोध। शूर की भाववाचक संज्ञा क्या है? शूर की है शौर्य,
सूर्य की क्या है, शौर्य। व्यक्तिवाचक, भाववाचक और ये तुम्हारे हो गए, ठीक है। इसमें ध्यान रखना पुरुष, पुरुष की भाववाचक पुरुषत्व। वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण वैधवा, विधवा, विधवा से बनी हुई है वैधव्य। इम्पोर्टेंट भाई साहब, इम्पोर्टेंट मार्क करना इसको। विधवा से बनी हुई है विधवा, विधवा महिला। विधवा क्या है, विशेषण है। ये कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, मिठाई, मिठास, सी ऑप्शन। फिसलन भाववाचक है, फिसलन क्या है, भाववाचक। क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा, कालिमा भी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। निकटता, निकटता क्या है, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये भाववाचक संज्ञा बनती है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार से बनती है। तो एक तो जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। पाँच नहीं सॉरी 6 प्रकार से ये बनती है। उसका सारा सौंदर्य उसकी 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 हंसी में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हंसी। मना की भाववाचक संज्ञा क्या है, मना की है मनाही। मना की क्या है भाई, मनाही, मनाही। जब मन, ठीक है जी, तो ठीक है। विकल्प भाववाचक संज्ञा शब्द हैं अमीर, गरीब, समूह, मिठास। अमीर, गरीब, समूह। समूह में भाववाचक आने, भाववाचक कहाँ है इसमें, वो है समूहवाचक। जवानी, खटास, पुस्तक गलत आ गई इसमें, गंगा भी व्यक्तिवाचक है। असीली, करवाट, बुढ़ापा, उन्नति, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नारीत्व, थकान, भाववाचक संज्ञा देखो कौन कौन सी हैं, थकान, नारीत्व, निकटता आदि। मीठा की भाववाचक संज्ञा क्या है, मिठास। बी ऑप्शन ठीक है भाई, ठीक है, बी ऑप्शन। लंबाई, नम्रता, मिठास, बुढ़ापा, भाववाचक संज्ञा मित्रता, सब जानते हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी है। दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी, बीमारी इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लड़का तो जातिवाचक है ना। बुढ़ापा क्या है, भाववाचक। और समूहवाचक देखो, ये उदाहरण ध्यान रखना, परिवार, संघ और ढेर। वह यौवन में परिश्रम करता रहा। तो ये यौवन शब्द क्या है, यौवन शब्द है भाई साहब संज्ञा। क्या है ये, संज्ञा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लाल प्लस इमा, लालिमा। अपना प्लस तो अपनत्व। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का सूचक है। किसमें भाववाचक संज्ञा दिख रही है, लंबाई, 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 लंबाई हो जाएगी तुम्हारी। मधुर हो नहीं सकता, ठीक है, लंबाई का लंबा विशेषण है। मधुर हो गया तुम्हारा, लज्जालु हो गया, गोभी हो गया, लोभी हो गया। इधर क्या है, ये विशेषण के टाइप हैं, ठीक है। दुकान की भाववाचक संज्ञा, दुकानदारी, दुकानदारी, ऑप्शन नंबर बी। आज पता नहीं इतनी जल्दी नींद कैसे आ रही है। निम्नांकित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। नर्मदा नहीं है, नारी नहीं है, बारीकी नहीं है, गुच्छा, बारीकी और गुच्छा, गुच्छा समूहवाचक है। बारीकी, बारीकी, तो बारीकी को क्या कर सकते हैं, भाववाचक है क्या, नहीं है। बारीकी देखो, जब भी समझ में ना आए तो एक काम करा करो,
जो भी वर्ड है सोचो उसको क्या तुम प्लेट में रख सकते हो, और उसका कभी भी प्लूरल नहीं बनेगा भाववाचक संज्ञा का। तो बारीकी का प्लूरल बन जाएगा, नहीं बनेगा। अगर प्लूरल बन गया भाववाचक संज्ञा का तो वो जातिवाचक हो जाती है, ठीक है। और ना उसको कभी भी तुम प्लेट में नहीं रख सकते। बारीकी को प्लेट में रख के दिखाओ, नहीं रख पाओगे ना, तो ये भाववाचक है। नारी को प्लेट में रख दोगे, बड़ी प्लेट चाहिए रख तो दोगे। गुच्छा को भी रख दोगे बड़ी प्लेट में। नर्मदा नदी, नर्मदा जो है, नर्मदा किसी का नाम हो गया तो ये व्यक्तिवाचक वैसे भी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ध्यान कर लेना। दल, गिरोह, गुच्छा, सभा, कुंज। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा जो 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषण से, अव्ययों से और क्रियाओं से। तो ध्यान रखना फिर ये चीज़। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता क्या है, मनुष्यता भाववाचक है, ठीक है। मानवता, मनुष्यता, परायापन, परायापन देखो ये है तुम्हारी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, संतान, संतान, वीर, वीरता, 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 देश प्रेम, देश प्रेम दोनों ही हैं ये। ऑप्शन नंबर बी और डी, ऑप्शन नंबर बी और डी भाववाचक संज्ञा जैसे घृणा, प्रेम, क्रोध। जबकि संतान क्या है, जातिवाचक है, संतान जातिवाचक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, गूंगा, फूल, कमरा, चतुराई। बी ऑप्शन साफ साफ दिख रहा है उसमें। शब्द में संज्ञा कौन सा है, संज्ञा शब्द कौन सा है, वह नहीं हो सकता क्योंकि यह सर्वनाम है। पीला विशेषण हो गया, कामना हो गई, ऑप्शन नंबर सी। समूहवाचक संज्ञा पे आ जाओ भैया। समूहवाचक संज्ञा, अब इसमें समूहवाचक बता दो। सेना, ऑप्शन नंबर बी, सेना हो गई, ठीक है। टीम, सभा, सेना, परिवार। समिति, समिति भी क्या है, समूहवाचक है। भीड़, भीड़ क्या है, समूहवाचक, समूहवाचक। संघ, झुंड, भीड़, कक्षा आदि, ये देखो ये सब समूहवाचक हैं। गड्डी, गुलाब, अच्छाई, गेहूँ, ये ऑप्शन गड्डी, ठीक है। वस्तुओं का समूह जैसे देखो ढेर, श्रृंखला, गुच्छा, पुंज इत्यादि, ये सब समूहवाचक हैं। गड्डी भी क्या है, एक समूहवाचक है। समूहवाचक संज्ञा सेना। 5 प्रकार से जो है भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। परिवार संज्ञा कैसा है, परिवार, परिवार समूहवाचक है भाई। समिति शब्द कैसा है, समूहवाचक, समिति। कक्षा समूहवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समभाववाचक और समूहवाचक। कक्षा, टीम, परिवार, सोना, सरकार, सरकार और जनता, समूहवाचक। निम्न में संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द हरा, सभा, सभा कौन सी संज्ञा है जी, सभा, समूहवाचक। अशुद्ध योग रूढ़ शब्द, किस शब्द का क्रम पहचानिए। अशुद्ध होना चाहिए और योग रूढ़। लंबा उदर, लंबा उदर नहीं होता, लंबोदर होता है। दशानन होता है, पीताम्बर होता है। ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया इनने, ये सी वाला सही है, यही गलत हो जाएगा। अब आ जाओ किस पे, द्रव्यवाचक पे। लकड़ी, अरे हाँ, लकड़ी कौन से संज्ञा का भेद है। लकड़ी हो गई तुम्हारी किसकी, जातिवाचक नहीं, जातिवाचक नहीं, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक वो होते हैं जिन्हें नापा तोला जाए। द्रव्यवाचक कौन सी है, चमड़ा। द्रव्यवाचक खटाई, मिठाई, दूध, दूध को तोला जाता है, तोलने वाली वस्तु का बोध हो। दूध कौन सी है, द्रव्यवाचक, ठीक है। जैसे सोना,
सोना को तोला जाता है, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन, तोलने वाली शब्द है। भाववाचक संज्ञा नहीं है, मनाही, सोना नहीं है, सोना क्या है, एक द्रव्यवाचक, विद्वता और खुशी। विकारी शब्द कितने होते हैं? विकारी शब्द 4 होते हैं भैया। कौन कौन से होते हैं विकारी शब्द, जरा बता दो। लिंग, कारक, ऐसे शब्द जिनके लिंग, कारक और वचन में परिवर्तन हो जाता है उनको कहते हैं विकारी शब्द। ठीक है, क्या कहते हैं भैया? विकारी शब्द। विकारी शब्द 4 से निर्माण होता है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर जब गांधी जी व्यक्तिवाचक और राष्ट्रपिता तो जातिवाचक, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत बार कंट्रोवर्सी में भी रहा है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो काला से बनी है। सुंदर से सुंदरता, वीरता या वीरत्व, कालिमा, लालिमा। निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा इनमें से कौन सी है? अनुशासन, नियमित। नियमित क्या है? आसमानी, आसमानी रंग विशेषण हो गया। पाश्चात्य, पाश्चात्य भी विशेषण है और नियमित भी विशेषण है। तो यहाँ कहीं लिखा होगा उपर्युक्त विशेषणों में अनुशासन संज्ञा शब्द है। ये रहा, आसमानी, नियमित और पाश्चात्य क्या है? विशेषण शब्द है। जुलाई व्यक्तिवाचक, कुंज हो गया तुम्हारा समूहवाचक। सी का चौथा केवल डी में दिख रहा है मुझे बस, तो डी ऑप्शन ही ठीक है। फिर बाप का बपौती, जरा मेरा काम है पढ़ना, तुम्हारा काम है लिखना। वाक्य के संदर्भ में एक कथन गलत है, कौन सा है? इसमें 2 प्रधान उपवाक्य हैं, यह है संयुक्त वाक्य है, इनमें एक संज्ञा उपबंध है। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। तो काम जो वर्ड आता है आया, ये केवल एक ही संज्ञा है इसमें, मेरा काम। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध क्या है? घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए। क्या घर के पेड़ सूख गए। संज्ञा पदबंध घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, डी ऑप्शन। डी। पुरस्कार पाने वाले कुछ हमारे विद्यालय के छात्र हैं, तो विद्यालय के छात्र क्या हो गया? विशेषण तो होगा नहीं, क्रिया विशेषण नहीं, तो संज्ञा ही होगा, ये ऑप्शन। देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। संज्ञा पड़ोस में रहने वाला शक्ति एक मेधावी छात्र है, तो शक्ति तो संज्ञा के बारे में बात हो रही है, बी ऑप्शन। सभी प्रश्न के उत्तर देने वाले बच्चों को पुरस्कार दिया गया, तो इसमें यार संज्ञा पद कौन सा है? सभी प्रश्नों बच्चों को सभी प्रश्न के उत्तर देने वाले बच्चों, ये है बी ऑप्शन। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। क्रियार्थक संज्ञा है ठहरना, बी ऑप्शन। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? एक वचन में रहती है भैया।
उस लड़के को बुलाइए में लड़के के विषय में कौन सा कथन गलत है? लड़के बहुवचन संज्ञा है, ठीक है। अब आ जाओ सर्वनाम पे। सर्वनाम के भेद कौन सा नहीं है? प्रश्न, निज, संबंध, गुण। गुणवाचक कहाँ है भाई? 6 होते हैं। पुरुष, निज और निज के बाद प्रश्नवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध। संयुक्त सर्वनाम दीमसित ने दिया था। संयुक्त सर्वनाम निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? कौन? सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा क्या है? क्रिया के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आते हैं भैया। पुरुषवाचक, निश्चय, संबंध, निज, अनिश्चय, प्रश्न। और वैसे सर्वनाम की संख्या 11 होती है, ये लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम में? 11 हैं, अभी पीछे बताया दे रहे, ठीक है। निम्न में कौन सा सर्वनाम पद है? वह निम्नलिखित में से ये सर्वनाम कौन सा है? यह। सर्वनाम का प्रयोग किस में हुआ है? मैं में। सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं भैया? 6। जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं 6। जो शब्द पूर्वाधार संबंध से किसी भी संज्ञा को बदले में आ सकते हैं, ये सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक, हम ताजमहल देखने गए, ठीक है। निजवाचक नहीं, पुरुषवाचक है। पुरुषवाचक। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम क्या है? उसका। उसका क्या है? उसका एक पुरुषवाचक सर्वनाम है। और क्या है? वह एक अच्छा छात्र है, सर्वनाम क्या है? वह। कौन सा शब्द अन्य पुरुष का उदाहरण है? उसने। ए ऑप्शन। तीसरा पुरुष की बात हो रही है। उत्तम, मध्यम और अंत। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। उत्तम में आई भी, मध्यम में यू, आप और तुम, अन्य में ये हो गए, ठीक है भैया, ठीक। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प को चयन करें जो उत्तम पुरुष, उत्तम, मध्य, अन्य। उत्तम पुरुष कौन सा है? हम। बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? बी। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, हम है, कोई नहीं है ये। पुरुष सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भैया? 3। उत्तम, मध्य और अन्य। तो ये देख लो, मध्य में तुम, तू, तुमने, तुमको, आप और आपको। मैं, हम, मैंने, मेरा, हमारा, मुझको। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। एक मिनट रुको भाई। चलो देखो, मध्यम पुरुष कौन सा उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है? उत्तम पुरुषवाची ए कौन से में आ जाता है? मध्यम में आ जाता है। ये अब इतने 75 के बाद 5 रह जाएंगे, जल्दी जल्दी करो, ठीक है। बाकी ये पढ़ लेना। और ऊपर मैंने बता दिया। आपकी सब रात देख रही हैं, आप कैसा है? आप इसमें जो है, आप निजवाचक सर्वनाम का रूप है, ठीक है, निजवाचक। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो निर्वाचक सर्वनाम है आप। ठीक है, आगे देखो। तुम कल कहाँ थे? तुम किस में आता है? मध्यम में आता है भाई। मध्यम में तू, तुम, आप, ये सब आ जाते हैं। चलो, नींद आ रही थी ना, तो अभी मुंह धो के आया हूँ मैं।
अब नहीं आ रही, अब ठीक है, ओके डन। पढ़ो बैठ के चुपचाप, रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? मध्यम होना चाहिए भैया, मध्यम में तो ये बी वाला आ जाएगा तू। अन्य में तुम्हारे कौन से आ जाएंगे? उसका, उसकी, उसकी, ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। कि जीवेश एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी है, किस पुरुष का उदाहरण है? तो इसमें क्या है देखो, उत्तम पुरुष है इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा, मध्यम पुरुष भी नहीं दिख रहा, अन्य पुरुष जीवेश, जीवेश जो है अन्य पुरुष तो दिख रहा है, ठीक है। जीवेश एक वाक्य में अन्य पुरुष का उदाहरण है, इसको मार्क भी करके रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। सबसे अच्छा विकल्प है कौन सा है? पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक का सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? मुझे तो ए लग रहा है, उन्हें, उन्हें, उन्हें। इनकी, तुम्हारे, में कोई रुचि नहीं है। इनकी, तो इनकी के लिए क्या आ जाएगा? अन्य पुरुष आ जाएगा ना। इनकी, इनकी, अन्य में ये वाले आ जाते हैं अन्य। अच्छा एक और चीज़, अन्य कोई बोलते हैं निम्न पुरुष। अबे चल जा सही से, निम्न पुरुष। नेक्स्ट, निम्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं और इसमें से अन्य पुरुषवाचक निकालना है। आप नहीं, आप तो मध्यम हो गया, मेरा और हम ये हो गया प्रथम यानी उत्तम, सॉरी, और ये इसने हो गया ये वाला। अबे यार ये हो गया, ठीक है। वह कल मुझसे मिलने आएगा, वह जो है अन्य पुरुषवाचक है। निज सर्वनाम नहीं है, कौन सा नहीं है? देखो निज, निज, आप, हम, ये नहीं है हम। मैं इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, मैंने इस समस्या को खुद ही निकाल लिया। सर्वनाम पद का कौन सा? मैंने, खुद ही, खुद ही का मतलब निज, निज आ गया, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम ज्ञात किया। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं, स्वयं कठोर उठाना पड़, स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। तो स्वयं शब्द क्या हो गया? निजवाचक। मैं स्वयं रेलगाड़ी चलाऊंगा, निजवाचक, ठीक है। निजवाचक देखो आप, स्वयं और खुद। संबंधवाचक जोर सो, और तुम्हारा प्रश्नवाचक हुए क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। निजवाचक सर्वनाम किस में है? मुझे दिख रहा है अपनों से क्या छिपाना, अपनों से क्या छिपाना, यह मेरी निजी कुर्सी है, मैं आप ही कर लूँगा, आप ही हल, अपने आप ही कर लूँगा इसका समाधान। तो ऑप्शन नंबर ये वाला ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप ही तो मतलब निज, खुद ही सारे काम कर ले। स्वयं दिख जाए निज, ठीक है, ये तो मैं हिंट दे रहा हूँ। स्वयं, निज, अपने आप ही, आप, तो ये सब चीज़ें हैं। आप ही कर लूँगा, आप मतलब अपने आप, अपने आप का मतलब कौन सा? सर्वनाम निजवाचक। निजवाचक में आप, अपना, अपने आप आदि शब्द आते हैं। अपने आप आ गया, अपने आप मतलब स्वयं, स्वयं का मतलब निज। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम है आप, हमारा, जे भी नहीं है, जे भी नहीं है, ये ऑप्शन आप, ठीक है। स्वयं आ गया तो निजवाचक, और निजवाचक ये देखो आप, स्वयं, खुद, अपना, इसमें भी आप कौन सा हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा, ठीक है। और आप भला तो जग भला, निजवाचक कहाँ गया? बी ऑप्शन, ठीक है। और क्या है? घनश्याम ने आप कार्यक्रम, ठीक है, तो ये वर्ड पकड़ा करो इसमें, निजवाचक। निश्चयवाचक में आ जाएगा यह, वह, ठीक है, तो ये वाला, यह, वह, कुछ, ये कुछ क्यों आएगा? यह, वह, ये और वे, ये निश्चयवाचक में आएंगे। तो कह रहा है कि सर्वनाम की दृष्टि से कौन सा असंगत है? मैं पुरुषवाचक है, बिल्कुल है। कौन प्रश्नवाचक है? यह, निश्चय, और डी ऑप्शन। वे आम, तो वे कैसा है? निश्चयवाचक है भैया, ए। वे आ जाए, यह, वह आ जाए, ये सब निश्चयवाचक होते हैं। निश्चयवाचक कौन सा है? यह, ठीक है। यह क्या है? निश्चयवाचक। और संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्क दिस, ठीक है भैया। भाई कहाँ भाग रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा नहीं है? संबंध जो सो,
जो और सो भी है, जो और सो ये नहीं है, तो ये कौन सा हुआ, ये वाला, जो वाला हुआ तुम्हारा निश्चयवाचक। वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक रूप है। वह का अपादान कारक मतलब उससे अपादान कारक का एक रूप है। और के लिए आ जाए, उसके लिए आए संप्रदान का रूप हो गया, उसको आ जाए तो ये कर्म कारक का रूप हो गया। ठीक है, सही है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। वह बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह क्या है, निश्चयवाचक। बहुत अच्छा लड़का है, अनिश्चय, कुछ या कोई, कुछ या दूध में कुछ पड़ गया, अनिश्चयवाचक, क्या पड़ गया पता नहीं, दरवाजे कोई है, कौन आया है, अनिश्चयवाचक। सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत युग्म कौन सा है, पुरुषवाचक तू और आप हैं, संबंधवाचक जो सो में हम, अनिश्चयवाचक कौन और क्या, अनिश्चयवाचक कौन और क्या। असंगत युग्म कौन सा है, अनिश्चयवाचक में कौन और क्या अनिश्चय में आता है, ये प्रश्नवाचक में आता है भैया, सी ऑप्शन। छत्तीसगढ़ी शब्द में शब्द कोनो सर्वनाम, मतलब छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम, क्या कह रहा है भाई ये, छत्तीसगढ़ी शब्द कोनो सर्वनाम, कोनो, क्वेश्चन समझ में आया भाई, मेरी तो नहीं आया। कौन होता है यहाँ पे, तो भी ठीक मान लेते कहीं तक, तो इसको थोड़ा सा मार्क करके रखो ताकि आगे जब रिवीजन करें तो इस पे निगाह ज़्यादा जाए। आगे स्वाद में कुछ कमी है, कुछ को मतलब अनिश्चय है, बात को अनिश्चय, कोई आ रहा है, अनिश्चय। इतना दूध कितना दूध, पता ही ना कितना दूध, कोई अनिश्चय आ गया, कोई या कुछ आ जाए, अनिश्चय। सीधी बात, किसी को बुलाओ, वाक्य में किसको बुलाएं, किसी को मतलब अनिश्चय। ठीक है, किसी, यहाँ पे ये किसी। ऐसा अपादान कारक में बहुवचन, अपादान कारक, अपादान मतलब से, किस से या किसी से या किन्हीं से, तो देखो बहुवचन रूप भी होना है उसका, तो बहुवचन किसी से तो एक वचन हो जाएगा, किन से, किनको तो हो नहीं सकता, अब किन भी एक वचन है, बहुवचन है, से किन्हीं से। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। निम्न में सर्वनाम शब्द है, दान, भजन, कुछ हो गया सर्वनाम, कौन सा अनिश्चय। ठीक है, ये हो गया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यह वह ये वे, निश्चय, कोई जो सो, संबंध, प्रश्नवाचक ये हो गया, निजवाचक ये हो। संबंधवाचक, संबंध जो सो, जिसको क्या है, संबंधवाचक है, जिसको आपने बुलाया संबंधवाचक है। ठीक है, जो या सो आ जाए, जो व्यक्ति कह रहा है, उदाहरण नहीं है, देखो जो आ गया इसमें, ये तो है, यह अच्छा विचार है, संबंधवाचक सर्वनाम उदाहरण नहीं है, जो दूसरों से ये भी है। ठीक है, जिसे चोट लगती है ये भी है, तो ये वाला नहीं है, बी ऑप्शन। बच्चा वही कहानी सुनेंगे, जो आ गया तो क्या है, पूछ रहा है सर्वनाम ज्ञात करो, जो, वही और जो दो सर्वनाम है इसमें, बी ऑप्शन। जैसे वैसे तो संबंधवाचक हो गया ये, जो सो, जैसे वैसे, जिसको जैसे, ऐसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा संबंध। ठीक है भैया, चलो इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है, 72। संबंध हो गया जो, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किन वाक्यों में हुआ है, ए में हुआ है, ए में हुआ है, जिसने, इसमें भी हुआ है, जैसे, डी ऑप्शन, सब में हुआ है भैया। जो करेगा सो भरेगा, संबंधवाचक। और क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसको संबंध, जो सो, जिसने, जिसको। संबंध कौन सा है, जिस हो गया इसमें, संबंधवाचक जिस। प्रश्नवाचक पे आ जाओ, आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या,
तो क्या के लिए क्या है, प्रश्नवाचक है। सर पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखो कौन हो गया प्रश्नवाचक, ये पुरुषवाचक है, ये भी है, तीनों है। प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। किससे, किसी से, किनके। तो किससे प्रश्न पूछ रहा है, किनके घर जाना है, किस है, किसी से, तो ये थोड़ा सा संबंधवाचक लग रहा है। ठीक है, संबंधवाचक नहीं, सॉरी, वो अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक कहीं लिखा भी होगा इसमें, देखो कहाँ लिखा है, किसी से प्रश्नवाचक सर्वनाम जीरा, किसी से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, कब है, किन्हें, कहाँ, उसको नहीं है। इनमें से किस विद्यालय में सर्वनाम प्रश्नवाचक का प्रश्नवाचक सर्वनाम किस, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। तो देखो पुस्तक किससे मंगवाऊँ, प्रश्नवाचक है, आप कहेंगे तो बैठूंगा, बी ऑप्शन में हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा किधर भी। वे कितना रह गया, ये सर्वनाम वाला चैप्टर ख़त्म ही कर दें इसको क्या, चलो ख़त्म ही कर देंगे आज भाई, आज नहीं मानेंगे, 2 पेज और रह गए। तुम कौन हो, कौन, कौन आ गया ना इसमें, प्रश्नवाचक। उसके बाद कौन सा सर्वनाम का कौन सा शब्द है, कौन, प्रश्नवाचक। किस किस, किस किस, किस किस क्या है, किस किस से झगड़ा करूँ, सर्वनाम है भैया, ये ध्यान रखना और इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क करके रखना। सर्वनाम संबंधी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, संयुक्त कुछ ना कुछ, संयुक्त सर्वनाम। साथ शब्द का निम्न में से नहीं किया जा सकता, साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं हो सकता, साथ, साथ क्रिया के रूप में हो सकता है, समुच्चय सर्वनाम के रूप में नहीं हो सकता। फिर कह रहा अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, अप्राणीवाचक के लिए जो यूज़ होता है वो कौन सा है, देखो किस, कोई, कोई आया है, कौन, क्या, बताओ इसमें से कौन सा है जल्दी से। ये आपका ना बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अप्राणीवाचक वस्तु के लिए इसका यूज़ होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ भी, सब कुछ, जो और वह, डी ऑप्शन। ये किसके अंतर्गत आता है, वह तो पुरुषवाचक के, और ये जो वाला संबंध के। तू के संबंध का कारक का एक वचन रूप नहीं है, तेरे लिए, तेरे, तेरी, तेरा एक वचन रूप नहीं है, तेरे लिए ये वाला नहीं है। मैं जो है उत्तम पुरुष जो है के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। तो मेरे लिए, संप्रदान के लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मुझको, मुझको, मेरे लिए, मुझको और मुझे, तो कौन सा नहीं है, ये वाला, ये मैं जा रहा हूँ, चिंता मत करना, मेरी चिंता मत करना, ये भी कोई पूछने वाली बात है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद संज्ञा है, विशेषण है, संकेतवाचक सर्वनाम है, बी ऑप्शन। संकेत कर रहा है वो, बुरा, बुरा शब्द का प्रयोग किसके साथ नहीं किया जा सकता, बुरा क्रिया विशेषण हो सकता है, बुरा सर्वनाम तो नहीं हो सकता, बिल्कुल क्रिया विशेषण हो भी सकता है। संज्ञा के रूप में जैसे बुरा नहीं सोचना चाहिए, विशेषण के रूप में करेले का बुरा स्वाद, क्रिया विशेषण के रूप में ये रजनीश ने रमेश के साथ बुरा किया। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है, सब कोई, सब कोई संयुक्त सर्वनाम है भैया, सब कोई। और कौन कौन से संयुक्त सर्वनाम, जैसे जेरे, जो कोई, हर कोई, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको कहते हैं संयुक्त सर्वनाम, संज्ञा शब्दों के मेल से बनने वाले। मैंने मेरे को सुधार लिया है वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है, सर्वनाम संबंधी, मैंने मुझे सुधार लिया है, ये होना चाहिए। सर्वनाम कौन सा है, आप, ऐसा भी हो सकता है, सर्वनाम कौन सा है, ऐसा। सीधा शब्द प्रयोग नहीं हो सकता किसके रूप में, सर्वनाम के रूप में।
कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए हुए चिन्हित कीजिए। सर्वनाम का गुणवाचक शब्द कौन का कैसा। पिताजी आ रहे हैं, उनको सहारा दो। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा है। अपादान से उत्तम पुरुष पहले में आने से बहुवचन हमको, हमसे, बी ऑप्शन ठीक है। अन्य पुरुष एकवचन सर्वनाम का संप्रदान कारक, संप्रदान के लिए, तो उनके लिए, उन्हें, बहुवचन तो यही होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक, अनिश्चयवाचक कुछ या किन्हीं, बहुवचन में से किन्हीं, और करण कारक को तो किन्हीं से, कर्ता ने कर्म को करण से आना चाहिए, डी ऑप्शन। तो बाकी के ये जो प्रश्न है ना, ये वाले अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है, इनको ज़रूर देखना है। कल से हम विशेषण स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो इतनी ही है। बाकी पीछे वाली वीडियो भी देख लेना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल, ठीक है।